हाय। आज हम लोग वर्ब्स के बेसिक फॉर्म्स को पढ़ेंगे। एक्चुअली अभी हम जो भी बेसिक वीडियो में बातें भाई आपसे कर रहा हूँ ना, बेसिक फंक्शन क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक फंक्शन क्या होता है, फिर जब हम लोग इसे डेप्थ में पढ़ेंगे उसके बाद डेप्थ में चलेंगे, बहुत सारी बातें होगी। अभी बेसिक फंक्शन कैसे करता है किसी सेंटेंस में, इसको लेकर के पढ़ रहा हूँ। और एक और बात बोलना है कि ना भाई आप एक ऐसा काम करना कि वीडियो को ना स्किप करके नहीं देखे, सिस्टमेटिकली देखो। अगर वीडियो 1 2 3 लिंक पे गिवन है, चैनल पे गिवन है, तो आप उससे पहले देख ले, फिर इस वीडियो को देखे ताकि समझ में आएगा। एक्चुअली मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है, या बोले मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि मैं हर बार पिछले वीडियो से को रिलेट करके पढ़ाता हूँ, है ना। तो ये सारी बात है। तो अभी हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। बेसिक वर्ब होता क्या है, बचपन से आप जानते हैं सर। वर्ब को डिफाइन करने का सब बहुत सारा वर्ब है जो अलग अलग तरह से डिफाइन किया जा सकता है। जैसे आप जानते हैं मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, स्टैटिक वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, बहुत सारे वर्ब होते हैं, डायनेमिक वर्ब। तो अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बात मेरे भाई अभी हो रही है वर्ब की। और जो बेसिक वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो क्या है, वर्ब कितने तरह के होंगे वो वाला। सो एक तरह का वर्ब होता है, उसे बोलते हैं डूइंग वर्ब। क्या बोलते हैं इसे? हाँ सही बोला भाई ने, डूइंग वर्ब बोलते हैं सर। दूसरा क्या है, बीइंग वर्ब बोलते हैं। और तीसरा क्या है, हाँ सही बोला भाई, हैपनिंग वर्ब होता है सर। 3 तरह के वर्ब जो अभी हम बेसिक वीडियो में पढ़ेंगे। और ये फंक्शन कैसे करता है, आप पहले में आप देख रहे हो ना डूइंग वर्ब। इससे चाहो तो आप एक्शन वर्ब भी बोल सकते हो। डूइंग वर्ब को आप क्या बोल सकते हो, एक्शन वर्ब बोल सकते हो। बीइंग वर्ब को आप क्या बोल सकते हो, लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हो, दूसरा नाम। और एक लास्ट है क्या, हैपनिंग वर्ब। तो ये सेंटेंस में एक्चुअली काम कैसे करेगा, उसी पे कुछ सेंटेंस मैं पहले से लिख के रखा हूं, इसी पे डिफाइन करेंगे। सेंटेंस में एक्चुअल यूटिलाइजेशन देखेंगे। आते हैं, पहला सेंटेंस है राम हैज सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। राम हैज सॉल्व्ड द क्वेश्चन। अब देखो मेरे भाई, ये सॉल्व्ड क्या है, वर्ब है। इस सेंटेंस में सॉल्व क्या है, वर्ब है। कैसा वर्ब है, एक्शन का बोध करा रहा है। इसे हम बोलेंगे डूइंग वर्ब है। कैसा वर्ब है, सॉल्व डूइंग वर्ब है, क्योंकि कुछ काम हुआ है सर। डूइंग वर्ब का मतलब होता है जिसमें कुछ काम होता है ना। तो ये सॉल्व्ड द क्वेश्चन, इसका मतलब राम ने कुछ काम किया है। फिर इसी सेंटेंस को मैंने पैसिव में लिख दिया, द क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड। फिर एक बार वही वर्ब आया, तो इसे क्या बोलेंगे हम, एक्शन वर्ब बोलेंगे, या डूइंग वर्ब बोल सकते हैं। एक्शन वर्ब या डूइंग वर्ब बोल सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं जो भी वर्ब दिखाई दे रहा है ये है डूइंग वर्ब, यहां से यहां तक लिंकिंग वर्ब, और लास्ट में आपको क्या है, हैपनिंग वर्ब। इसी को डिफरेंस को, एक्चुअल डिफरेंस को समझ लेते हैं कि व्हाट इज एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस 3 थ्राइस वर्ब्स, जो भी डिफरेंस है। तो इसमें क्या है, एक्शन वर्ब में सर कोई ना कोई एक्शन होगा दोनों सेंटेंस में। फिर नीचे देखते हैं रामू वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। अभी देखना भाई, ये रामू वेंट है वर्ब, ये कैसा वर्ब है, एक्शन वर्ब है, या फिर डूइंग वर्ब बोल सकते हैं, एक्शन वर्ब। इसमें कोई ना कुछ काम होगा, कुछ ना कुछ काम होगा। मेरे भाई एक्शन वर्ब में ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट आए ही। तो इसमें एक्शन वर्ब में ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, या ऑब्जेक्ट नहीं भी आ सकता है। देखना जरा, आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। जैसे पहले सेंटेंस में राम है सॉल्व्ड क्वेश्चन, हम ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं सेंटेंस में, वर्ब से व्हाट या उनका रिप्लाई। तो राम हैज सॉल्व्ड व्हाट का आंसर क्या मिला आपको सर, क्वेश्चन मिला। इसका मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो मैं बोल रहा हूं कि एक्शन वर्ब में ऑब्जेक्ट आ भी सकता है या ऑब्जेक्ट नहीं भी आ सकता है। अब जरा देखना सर, इसी सेंटेंस को जब मैंने पैसिव में लिख दिया, द क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड, तो वर्ब तो यही अभी भी है, ये भी 3 है। इसके पहले बीन क्या बना, मेन वर्ब बना। हाँ जी, मेन, ये क्या बना, हेल्पिंग वर्ब बना। मेन वर्ब नहीं, एक्चुअली मेन वर्ब तो ये है, और ये भी क्या बना, हेल्पिंग वर्ब बना। सर एक सेंटेंस में एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब आ सकते हैं, लेकिन एक से अधिक मेन वर्ब नहीं आ सकते। अब एक ना, ये सॉल्व्ड एक्शन वर्ब तो है, लेकिन इससे सॉल्व्ड व्हाट, इधर इसका आंसर मिला क्या, नहीं मिला। इसका मतलब ये सॉल्व्ड जो है एक्शन वर्ब है, लेकिन इसके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं है। ये बाय प्रीपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट है। ये प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन को हम उसका क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो इसमें द क्वेश्चन आपका क्या बना, सब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट बना। तो मेरे कहने का मतलब यह है सर
कि एक्शन वर्ब में ऑब्जेक्ट आ भी सकता है या ऑब्जेक्ट नहीं भी आ सकता। अब इधर देखना तीसरे सेंटेंस में कि रामू वेंट टू दिल्ली स्टडी। अब इधर देखना भाई वेंट क्या है, वर्ब है। वेंट व्हाट या होम का आंसर मिला नहीं मिला, इसका मतलब ये वर्ब कैसा है, एक्शन वर्ब है सर, लेकिन इसके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं है। तो वही मैं बात बोल रहा हूं कि जब वर्ब एक्शन वर्ब हो जाए, जब वर्ब एक्शन वर्ब हो जाए तो उसका क्या होगा, अपना ऑब्जेक्ट हो भी सकता है या अपना ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। इसे वेरीफाई हो गया। अब थोड़ा देखते हैं बीइंग वर्ब। बीइंग वर्ब का मतलब होता है किसी चीज का होना, इसमें कोई एक्शन नहीं होगा, किसी चीज का हो जाना। जैसे संदीप इज अ टीचर, संदीप इज अ टीचर। अब देखना मेरे भाई ये इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है। कैसे है वो पिछले वीडियो में बताया था कैसे ये लिंकिंग वर्ब बन रहा है। और संदीप क्या है, सेंट्रल आइडिया है, तो ये क्या बना, सब्जेक्ट। टीचर क्या बनेगा मेरे भाई, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अब ये सारी बात सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कैसे बन रहा है आप पिछले वीडियो में मैंने बताया है। अब पिछले वीडियो में जो नए स्टूडेंट है जाकर देख लेंगे। तो इस वाले सेंटेंस में संदीप इज अ टीचर, इसमें कोई एक्शन हुआ क्या, नहीं हुआ ना। इसमें कुछ चीज का हो जाना होता है। जैसे संदीप क्या हो गया, टीचर हो गया, ऐसी कुछ बातें हैं। द क्वेश्चन वेयर वेरी इजी। अब देखना यार ये क्या है वेयर, सर ये लिंकिंग वर्ब है। कैसे पता चलेगा कि ये लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि सर बी के फॉर्म जब मेन वर्ब के रूप में काम करे तो उसे क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। बी का फॉर्म क्या, इज, एम, आर, खुद भी, वाज, वर, बीन और वेयर है तो ये क्या बनेगा, मेन वर्ब इसमें नहीं है तो ये अपने आप को क्या बनेगा, मेन वर्ब। तो इसे क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब। अब देखना ये क्वेश्चन क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा सर, सेंट्रल आइडिया। फिर इजी क्या बनेगा सर, एडजेक्टिव बनेगा। और वेरी क्या बनेगा, इसका डिग्री पर आ रहा है तो एडवर्ब बन जाएगा। अब देखना जरा ये इजी जो है ये क्या है, एडजेक्टिव है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है। और सेंटेंस में यूज कैसे हो रहा है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में। तीसरा सेंटेंस देखिए आप, ही हैज बीन अ डॉक्टर एट सिविल हॉस्पिटल। एक बार सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। अब ही हैज बीन डॉक्टर, वो डॉक्टर रहा है, कहाँ पे काम मतलब है, सिविल हॉस्पिटल में। तो इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जब किसी वर्ब से एक्शन ना हो पाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। फिर या आप ऐसे याद रखो कि सर जब सेंटेंस लिंकिंग वर्ब हो ना तो उस वाले सेंटेंस पे ऑब्जेक्ट नहीं आता है, क्योंकि उसमें एक्शन तो होता ही नहीं है। इतना बात आप याद रखें। देखना है भाई मेरे, ये क्या है, सब्जेक्ट है। हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। बीन क्या है, अब यहाँ मेन वर्ब बन गया तो मेन वर्ब को क्या हम बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब। डॉक्टर, ही हैज बीन डॉक्टर, ये क्या बना, जब यहाँ पर बीन मेन वर्ब लिंकिंग वर्ब बन जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अब देखना एट आपको बताया था प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन के बाद सिविल हॉस्पिटल, ये क्या आया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आया मेरे भाई। तो एट प्रीपोजिशन ब्रेक करके आपको दिखाया। तो एक्शन वर्ब में और बीइंग वर्ब में क्या डिफरेंस है सर, एक्शन वर्ब में ऑब्जेक्ट आ सकता है या फिर ऑब्जेक्ट नहीं भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट आ ही है। और बीइंग वर्ब में क्या है, कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब होता है। और लिंकिंग वर्ब जब भी कभी किसी सेंटेंस में आ जाए तो उसमें कोई एक्शन नहीं होता, और जब एक्शन नहीं होगा तो फिर उसमें ऑब्जेक्ट आना पॉसिबल नहीं होता है। फिर देखना मेरे भाई एक होता है हैपनिंग वर्ब। अब थोड़ा इसे ध्यान से समझ ले, हैपनिंग वर्ब क्या होता है, आप चीजों को थोड़ा अच्छा से समझते हैं। हैपनिंग वर्ब, ये सेंटेंस देखना एक्टिव है या पैसिव है। सेंटेंस पहचानने का तरीका आपको बताया था सेंटेंस को कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। इस जब सेंटेंस में V3 आएगा तभी पैसिव होगा, क्योंकि उसके पहले बी का फॉर्म हमको चाहिए होता है। पिछले वीडियो में बताया था, आप जाकर देख लेना। तो ये V3 नहीं है, इसका मतलब सेंटेंस एक्टिव है। और जब सेंटेंस एक्टिव होता है तो उसके डूअर को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। तो विंटर स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। सेंटेंस एक्टिव है और सब्जेक्ट मेरा विंटर है, तो क्या विंटर इस काम, विंटर इस सेंटेंस में कुछ कर रहा है क्या, डूअर बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है सर। सर विंटर स्टार्ट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, विंटर क्या हो जाता है, खुद स्टार्ट हो जाता है। क्या भगवान जी हाँ चलो आज स्टार्ट कर देते हैं विंटर वाला मौसम, ऐसा कुछ नहीं होता। विंटर ऑटोमेटिकली क्या है, स्टार्ट हो जाता है।
तो ये विंटर स्टार्ट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। जब कोई वर्ब जिससे यह पता चले कि उसका कोई डूअर नहीं है, खुद जो काम उसे डूअर बनना था वो काम खुद उसी पे हो गया। अब ये देखो, विंटर को तो सब्जेक्ट है, डूअर बनना चाहिए, लेकिन डूअर ना होकर के काम इसी के ऊपर हो गया। विंटर स्टार्ट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। विंटर कब स्टार्ट हो जाता है? तो विंटर जाके खुद स्टार्ट किया क्या कि मैं आज स्टार्ट कर देता हूं? नहीं, ये खुद इसी के ऊपर स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे वाले वर्ब में जब सेंटेंस में डूअर ना बने, जिसको करना था लेकिन उसने ना करके उसी के ऊपर हो गया, तो इसे क्या बोलते हैं? हैपनिंग वर्ब। अब इसे थोड़ा ब्रेक करके देखते हैं। सर स्टार्ट, स्टार्टेड, ये क्या है? वर्ब है। इन क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। इनके बाद मंथ क्या है? ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। विंटर स्टार्ट इन द मंथ, तो ये विंटर सब्जेक्ट, स्टार्ट वर्ब, इन प्रीपोजिशन, द बच्चा जानता है आर्टिकल है, मंथ ऑब्जेक्ट, और फिर एक बार ऑफ क्या आ गया? प्रीपोजिशन आया। और इस प्रीपोजिशन का अक्टूबर क्या आया? ऑब्जेक्ट आया। क्या ऑब्जेक्ट? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस में एक से अधिक बार जितने बार प्रीपोजिशन आएंगे उसके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन, उस प्रीपोजिशन का क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है भाई, चलो दूसरा सेंटेंस। द बॉल स्टॉप्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। अब देखना भाई, एक भाई ने बॉल को फेंका। द बॉल स्टॉप्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। अब बॉल कहीं ना जाके वो क्या होगी? रुकेगी। तो कहीं ना कहीं जाकर के रुकेगी। अब एक बच्चा साइंस का उठता है, सर ऐसे नहीं रुकता है सर, एयर के फ्रिक्शन से रुका होगा या फिर ग्रास के फ्रिक्शन से। भाई वो साइंस में मुझे डेप्थ में नहीं जाना। आप अगर गेंद फेंकोगे तो कहीं ना कहीं तो रुकेगी, चाहे वो एयर के फ्रिक्शन से रुके या ग्रास के फ्रिक्शन से रुके, वो बात नहीं, कहीं ना कहीं रुकेगी। तो क्या उस गेंद को किसी ने रोका? नहीं रोका ना, वो खुद रुक गया। तो यहाँ पे द बॉल तो सब्जेक्ट है और सेंटेंस क्या है? एक्टिव है। तो बॉल को क्या बनना चाहिए? डूअर बनना चाहिए। ये खुद बॉल जाके खुद को बोल रहा है क्या रुक जा? नहीं ना, तो ये खुद ही पे जिसको डूअर बनना चाहिए वो डूअर नहीं हो पाया, ये खुद ही पे एक्शन हो गया। द बॉल स्टॉप एट द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। अब ये स्टॉप्ड आप जानते हैं क्या है? वर्ब है। एट क्या है? प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन क्या कहलाता है? डिस्टेंस। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ऑफ क्या है? ऑफ क्या है मेरे भाई? प्रीपोजिशन है। 100 मीटर्स क्या है? ये मीटर्स आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। आप एक 100 न्यूमरल और कार्डिनल एडजेक्टिव में हम फिर पढ़ेंगे कि 100 भी एडजेक्टिव बनता है, वो बात की बात है, फिर बताऊंगा आपको। अब तीसरे सेंटेंस में आते हैं। चेयर ब्रोक आफ्टर 2 मंथ। अब चेयर ये सेंटेंस V2 है, ये वर्ब है, V2 है, तो सेंटेंस एक्टिव होगा, पैसिव नहीं होगा। और जब सेंटेंस एक्टिव होता है तो सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर होता है। चेयर, द चेयर ब्रोक आफ्टर 2 मंथ। भाई खुद चेयर गया और बोला नहीं आज मैं खुद तोड़ लेता हूं, ऐसा तो नहीं। आपने चेयर को क्या कर दिया होगा? छत वगैरह धूप में रख दिया होगा, 2 महीना बाद चेयर क्या हो गया? टूट गया। द चेयर ब्रोक आफ्टर 2 मंथ। तो जिस काम को इसको डूअर बनना चाहिए, डूअर ना बन करके इसी के ऊपर काम क्या हो गया? हो गया। तो ऐसे वाले सब्जेक्ट के वर्ब को हम क्या बोलते हैं? हैपनिंग वर्ब बोलते हैं। ये क्या है? हैपनिंग वर्ब। ये आपका चेयर हो गया सब्जेक्ट, ये क्या हो गया? हैपनिंग वर्ब। आफ्टर क्या हो गया? प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट क्या होगा? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आई? आप वीडियो को एक बार रिवाइज कर लेना, पॉज कर लेना और फिर देखना। थोड़ी सी बात और मुझे बताएं। अब एक और बात भाई, सर इसमें आपने डिफरेंस बताया। क्या डिफरेंस बताया? कि एक्शन वर्ब में ऑब्जेक्ट आ सकता है, बीइंग वर्ब में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब होता है। हैपनिंग वर्ब में, लिंकिंग वर्ब में, याद रखना, लिंकिंग वर्ब में और हैपनिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि लिंकिंग वर्ब और हैपनिंग वर्ब का सब्जेक्ट डूअर नहीं बन पाता, और जब ये डूअर नहीं बन पाएगा तो एक्शन का रिसीवर नहीं होगा और इसलिए उसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो आप यहां लिख लेना ऑब्जेक्ट और इसको क्या कर लेना? क्रॉस कर लेना। ये ऑब्जेक्ट नहीं आता। इसमें भी लिखना ऑब्जेक्ट और क्रॉस कर लेना कि सर इसमें ना कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। आप जितने भी सेंटेंस देखे लिंकिंग वर्ब में और हैपनिंग वर्ब में, आप देख लो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अब सर क्या हुआ, एक बच्चा को मैं पढ़ा दिया कि सर हैपनिंग वर्ब और एग्जांपल में लिख दिया स्टार्ट, स्टॉप्ड और ब्रोक।
बच्चा क्या है, उसको पूरा पका पकाया भोजन चाहिए। वो स्टार्ट को याद कर लिया, स्टॉप को याद कर लिया और ब्रोक को याद कर लिया। घर पर गया, एक बच्चा से पूछ देता है सर हैपनिंग वर्ब होता है, स्टार्ट स्टॉप ब्रोक, उसको लगा कि सर हैपनिंग वर्ब बोले हैं तो ये हैपनिंग वर्ब ही होगा। मेरे भाई ये एक्चुअल कब वर्ब एक्शन वर्ब हो जाए, कब हैपनिंग हो जाए और कब लिंकिंग वर्ब हो जाए, कैसे पता चलेगा? एक्चुअल यूटिलाइजेशन पे कि उसमें वो सेंटेंस कैसे बिहेव कर रहा है, वो वर्ब कैसे बिहेव कर रहा है, इस पे डिपेंड करता है। मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको, इधर मिटा करके आप पॉज करके वीडियो लिखना, थोड़ा सा और बात बाकी है। अब देखना मेरे भाई, ये जो स्टार्ट्स और स्टॉप्ड और ब्रोक, आप जिसे मैंने हैपनिंग वर्ब लिखा, ये क्या हो सकता है? एक्शन वर्ब भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि ये हमेशा क्या होगा, हैपनिंग वर्ब। और आप ऐसा माइंड सेटअप नहीं बनाए। देखिए इसी सेंटेंस को जैसे लिखा, द विंटर स्टार्ट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, मैं लिखा ही स्टार्टेड हिज बाइक। उसके बाद है स्टॉप्ड, राम स्टॉप्ड मी, ऐसा कुछ, राम स्टॉप्ड इट लिख देते हैं, स्टॉप्ड इट। उसके बाद तीसरा लिखते हैं, द चेयर ब्रोक आफ्टर 2 months, दे ब्रोक माई चेयर। अभी इसमें देखना, ये स्टार्टेड क्या है मेरे भाई? वर्ब है। हाँ सर वर्ब है। अच्छा, इस वर्ब में V3 है, हाँ है। इसके पहले बी का फॉर्म आया है, नहीं आया, तो इसका मतलब सेंटेंस एक्टिव है। और इसका डूअर कौन है? कौन स्टार्ट किया है? ही। तो इसका डूअर मिल गया। डूअर को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। तो इस वाले सेंटेंस में हमको क्या मिल गया? डूअर मिल गया। स्टार्टेड व्हाट? हिज बाइक। तो बाइक क्या बना? ऑब्जेक्ट बना। अब यहां पर देखना, स्टॉप्ड, राम, ये स्टॉप्ड क्या है? वर्ब है। इसका डूअर कौन है? राम। तो ये क्या बना? सब्जेक्ट। स्टॉप्ड व्हाट? इट क्या बना? ऑब्जेक्ट। दे ब्रोक माई चेयर, ब्रोक क्या है? वर्ब है। दे क्या बना? इसका डूअर, तो ये इसको क्या बोले? सब्जेक्ट। दे ब्रोक व्हाट? चेयर, ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है तीनों सेंटेंस में। सर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? दोनों जगह स्टार्टेड, यहां भी स्टार्टेड, यहां भी स्टॉप्ड, यहां भी ब्रोक। यहां पर एक्चुअली हैपनिंग वर्ब है और यहां पर क्या है? एक्शन वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो भी है ये अपने आप को डूअर बना पा रहा है। ही स्टॉप्ड हिज बाइक, बाइक भाई ने रोका, उसने रोका, इसका मतलब डूअर कौन है? ही। तो जब हमको डूअर मिल गया तो हमारे पास क्या है? इस वर्ब को क्या बोलेंगे? एक्शन वर्ब बोलेंगे। और यहां पर इस वर्ब को क्या बोलेंगे? हैपनिंग वर्ब बोलेंगे। यही डिफरेंस है, आपको डिफाइन करना पड़ेगा, एक्चुअल यूटिलाइजेशन पहचानना पड़ेगा कि सेंटेंस में कैसे यूटिलाइज हो रहा है, राइट। तो यहां पर ये तीनों वर्ब, वही वर्ब एक्शन वर्ब बन जाता है और यहां पर क्या बन जाता है? हैपनिंग वर्ब बन जाता है। मेरे भाई अंत में मैं आपसे ये बात बता दूं कि अगर आपको किसी तरह का डिफिकल्टी आ रहा है या फिर आप मुझे बता नहीं पा रहे हैं, तो मेरे बारे में या पढ़ाने के तरीका को लेकर के आप एक्चुअली में फीडबैक के रूप में प्लीज आप कमेंट करें, बताएं। जो भी चीजें होगा मैं आप जो भी कमेंट आएगा उसका रिस्पेक्टफुली मैं क्या करूंगा? इम्प्लीमेंट करूंगा, चीजों को ठीक करना चाहूंगा। तो आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो भी लोग मेरे फ्रेंड्स, व्यूअर्स और स्टूडेंट्स हैं और वीडियो को देख रहे हैं, किसी तरह की परेशानी हो तो आप फीडबैक में प्लीज कमेंट करेंगे। मैं अगले वीडियो में उसे क्या करूंगा? सुधार करूंगा, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।